नमस्ते फ्रेंड्स, मैं शर्वरी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको नैरो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। यहाँ पे मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है, लेकिन उसकी चौड़ाई 29 इंच है, मतलब कम है। तो इसमें हम हेवी साइज़ की पैंट कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे कटिंग करेंगे, आज वो देखेंगे। कपड़े को हम इस तरह से सेट करेंगे जैसे बंद भाग उसका मेरे राइट साइड में रहेगा और ये पूरे 3 पार्ट ओपन रहेंगे और इसको एक दूसरे के ऊपर हमने इस तरह से सेट कर दिया है। अब यहाँ से कपड़े को सीधा करने के लिए यहाँ पे किनारों से मैंने एक लाइन खींच दी है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्क कर दिया है ऊपर से। तो ये बेल्ट के लिए हमने 2 इंच पे मार्क कर दिया है। अब उसके नीचे हम हमारी हाइट की मतलब लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 37 इंचेस पे मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे 37 इंचेस लेंथ रखनी है। उसके बाद 2 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए हम रखेंगे, 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ आसन हमें कितना डालना है, तो आसन जितना भी हमारा हिप मेजरमेंट है उसका चौथा भाग प्लस उसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करके हम यहाँ पे आसन का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे 42 इंचेस आसन का मेजरमेंट है, तो उसका चौथा भाग 10.5 इंच प्लस उसमें मैं 1 इंच मार्जिन का ऐड करके यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। अब हम क्रॉस लाइन की लंबाई निकालेंगे। तो क्रॉस लाइन की लंबाई के लिए हमें जो हिप मेजरमेंट लिया है उसका चौथा भाग प्लस उसमें हम 2.5 इंच बढ़ा के लेंगे। तो यहाँ पे 13 इंचेस पे मैं मार्क कर रही हूँ। इस तरह से हम एक लाइन खींच देंगे 13 इंचेस पे। अब आगे की तरफ हम इस तरह से 2 इंच बढ़ाएंगे और वहाँ पे हमें इस तरह से क्रॉस शेप दे देना है। अब देखिए, इधर से हमें सीधा टेप रख के हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे 7 इंचेस पे सेंटर पॉइंट आ रहा है, तो वहाँ पे एक मार्क करेंगे और सेम मोहरी की तरफ भी नीचे 7 इंच पे मार्क करेंगे। फिर 7 इंच के आगे और पीछे जितना हमें मोहरी रखनी है उसका मतलब अभी 7 इंच मुझे तैयार चाहिए, तो 8 इंच मैं इस टाइप पे 4 इंच और उस तरफ 4 इंच पे मार्क करूँगी। इस तरह से मैंने 4 इंच पे मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट जोड़ लेंगे। तो आप कर्व स्केल का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं फ्री हैंड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कर्व स्केल से और यहाँ पे शेप बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे आप क्रॉस पॉइंट और मोहरी की तरफ इस तरह से मैं शेप दे रही हूँ। कर्व स्केल आप ज़रूर यूज़ करना, उससे शेप बहुत अच्छा आता है। इस तरह से हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए इस तरह से मैंने कपड़ा सेट कर दिया है। इस तरह से हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी उसको इस तरह से कपड़े के ऊपर सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हम आसन की तरफ से 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। यहाँ ऊपर की तरफ भी हम एक सीधा लाइन खींच देंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे अब आसन का शेप दे देना है। अब यहाँ बेल्ट से भी यहाँ ऊपर हम इसे 2 इंच बढ़ाएंगे और इस निशान को यहाँ बेल्ट के पास यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे।
यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि बैक पार्ट हमारा बड़ा रहता है, तो उठते बैठते वक्त खिंचाव ना हो, इस कंफर्टेबल लगे, इसलिए वो 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया है। अब यहाँ पर भी हम बढ़ा के मेजरमेंट डालेंगे, तो घुटनों की तरफ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा और मोरी की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हम वहाँ पे मार्क कर देंगे और वो पॉइंट जोड़ देंगे। आप स्केल का यूज़ कर सकते हो। अब इस तरह से हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। अब यहाँ पर भी इस तरह से मार्क करेंगे और हम उसकी कटिंग कर देंगे। अब हमारी कटिंग हो चुकी है, तो पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो मैं फ्रंट बेल्ट में नाड़ा लगा रही हूँ और बैक साइड में इलास्टिक लगाऊंगी। तो यहाँ पे जितना हमने बेल्ट के लिए छोड़ा है वहाँ तक हम एक स्टिच लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे, फिर उसके नीचे 1 इंच छोड़ के पूरी तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैं जहाँ तक हमने बेल्ट की लंबाई रखी है वहाँ तक मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। अब उसके नीचे 1 इंच छोड़ के अब यहाँ पे 1 इंच छोड़ के हमें पूरी क्रॉच को बंद कर लेना है, मतलब पूरी तरफ सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हमने जो गैप रखा था उसको ओपन करके देखना है, मतलब इस तरह से उसको फैलाना है और बाहर की तरफ से हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई दोनों तरफ लगाएंगे इस तरह से। अब हम नाड़े को बीच में से कट करेंगे, सेंटर में से। और एक साइड में इस तरह से अंदर डाल के यहाँ किनारों से बिल्कुल सीधी तरफ हम इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे, उसको अटैच कर देंगे कपड़े से। दोनों साइड में हमें इसी तरह करके लेना है। अब यहाँ पे हमने जितना बेल्ट के लिए रखा है उसका फोल्ड करके पूरा हम सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ मैंने नाड़े को लगाया, अटैच करके ले लिया है। अब इस तरह से दोनों तरफ हम पैक कर देंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले क्रॉच जोड़ लेना है। इस तरह से मैंने जोड़ लिया है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ से एक सिंगल फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमें इलास्टिक लगाना है। अब इलास्टिक कितना लेंगे, तो बैक पार्ट का जितना हाफ पोर्शन है उतना हम इलास्टिक लेंगे, मतलब आधा लेंगे। बैक पार्ट के जो आधा मेजरमेंट आता है उसके उतना हम इलास्टिक लेंगे। अब यहाँ पे हमें बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखना है। जितना हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसके नीचे हमें फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है और
पीछे की तरफ से जो एक्स्ट्रा का पार्ट है उसको हमें इस तरह से उसके ऊपर फोल्ड करना है। अब पीछे की तरफ हमें इलास्टिक रखना है। और नीचे हम मतलब देखेंगे पूरा कपड़ा अच्छे से मिलाएंगे। पूरे हाइट और साइड हमें अच्छे से मिलानी होगी और ऊपर से नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह करना होगा। इस तरह से हम ऊपर से नीचे तक सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह करना है। अब हमें इसे खींचते हुए इलास्टिक को पूरी तरफ सिलाई लगानी है। बिल्कुल सेंटर में इलास्टिक का सेंटर बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। इस तरह से इलास्टिक को पूरा खींचना है हमें। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। और बीच में से भी हमें इस तरह से खींचते हुए सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे सेंटर में हमें सेंटर ऐसे मिलाते हुए पूरे कपड़े पे सिलाई लगानी है। उससे पहले हमें बॉटम की तरफ हमें डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी होगी दोनों तरफ। इस तरह से अब हम सेंटर मिलाएंगे और पूरे कपड़े पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है और अब हमारी पैंट बनके रेडी है। आपको अगर मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।